हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है उसका हाइट इक्वल है। यहाँ पर मैं इस फिगर में एच ले लेता हूँ, दोनों पोल का हाइट एच है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 80 मीटर है, ये और ये 80 मीटर। अगर मैं इसको x मीटर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। पहले मैं इसका नाम दे दूँ ए बी सी डी एंड ई। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दोनों का हाइट h है, आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड टू ईच other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point P between them on the road. यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट C नहीं है, ये पॉइंट हम लोग का P है, इसको P लिखते हैं। Between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree. इसको ये हुआ है 60 degree. Okay, and the angle of depression from the top of another pole at P is 30 degree. Angle of depression means ये है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होता है तो हम लोग का यह भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिमिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होता है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, ईच पोल का हाइट पूछ रहा है, मीन्स हम लोग को h का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द पोल। ओके, p का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों पोल से, वो कितने डिस्टेंस पर p पॉइंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी में हम लोग का ए बी जो कि है परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू एच लेट किया है, और बी पी जो कि है बेस, उसको हम लोग एक्स लेट किया है। तो इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिलता है tan थीटा। देन यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर हम लोग का h और बेस है x। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स। सो यहाँ से h हो जाएगा √3 x। इसको मैं इक्वेशन 1 दिया। अब हम लोग यूज करेगा इन ट्रायंगल DEP, इन ट्रायंगल DEP, इसमें DE है हम लोग का H, DE इक्वल टू H, EP इक्वल टू 80 माइनस एक्स। EP इक्वल टू 80 माइनस एक्स। फिर मैं tan का फॉर्मूला यूज करूँ, tan 60 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री होगा, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। सो h हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3। यह हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूं
सो हम लोग का इक्वेशन 1 है √3x, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, सो 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का x क्या है। x हम लोग का BP का डिस्टेंस है, BP का डिस्टेंस x है, दिस इज 20। तो इस पोल से ये 20 मीटर पे है और लेफ्ट हैंड साइड पोल से, राइट हैंड साइड पोल से 60 मीटर पर है। 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो दो आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पोल से 20 मीटर, राइट हैंड पोल से 60 मीटर। और एक हम लोग को फाइंड आउट करना है हाइट। तो हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं x का वैल्यू पुट करूँ, x का वैल्यू है 20 और 20 इंटू 1.732 √3 होता है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सो 4 यह हो जाता है 34.64 मीटर। सो हाइट हो जाता है हम लोग का, पोल का हाइट 34.64 मीटर और लेफ्ट हैंड साइड पोल से 20 मीटर में डिस्टेंस है और राइट हैंड पोल से 60 मीटर डिस्टेंस है। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू मेन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। हम लोग यहाँ पर इसको पहले नाम दे दूं A B C D। हम लोग का यहाँ पर टावर है AC इक्वल टू, ये हम लोग का टावर है। टू मेन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, B पॉइंट पे एक बंदा है और D पॉइंट पर दूसरा बंदा है और AC हम लोग का टावर है। Two men are on opposite side of a tower. They measure the angle of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. तो 100% ये एंगल बड़ा दिख रहा है, इसको मैं 45% दिया, और यह एंगल छोटा सा दिख रहा है तो इसको मैं 30 डिग्री दिया। सो इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर है 50 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का टारगेट होना चाहिए BC फाइंड आउट करना और ठीक उसी तरह से BC फाइंड आउट करना, और फिर इसका जो दोनों का वैल्यू आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। सो वहाँ पर निकलेगा हम लोग का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। दो मेन जो है, दो बंदे यहाँ पर खड़े हैं, उनका आपस में डिस्टेंस कितना होगा हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा हो रहा है हम लोग का 45 डिग्री, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 50, बेस फाइंड आउट करना है, बेस को मैं x ले रहा हूँ x। सो यहाँ पर tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है हम लोग का 50 और बेस है x, tan 45 डिग्री 1 होता है, सो 50 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 50 मीटर। सो यह हो रहा है हम लोग का 50 मीटर। ठीक उसी तरह से इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है 50 और बेस को हम लोग y ले लेते हैं। सो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3, हम लोग का बेस है परपेंडिकुलर है 50 और बेस
वाई। सो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये 50√3 50 इंटू 1.732। सो यहाँ से हो जाता है यह हो रहा है हम लोग का 86.6 मीटर। सो दोनों मेन का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स BD फाइंड आउट करना है। हम लोग का हो जाएगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। तो फर्स्ट आया है हम लोग का 50 मीटर, 86.6 मीटर। 50 प्लस 86.6, यह हम लोग का हो जाता है 136 मीटर। सो ये हम लोग का आंसर हो जाए।